तो सरकार आ जाएगी तो हमारे ऊपर धारा लगाकर या तो जेल में रखा जाएगा, जिनके पास पैसा अधिक हो जाए बहुत करेंगे तो हत्या करवा देंगे। तो मरना तो निश्चित है, सबको मरना है, तो हमारे अंदर डर किस चीज़ की। भगीरथपुर ग्राम सभा है, बगल में मलसा ग्राम सभा है, वहाँ का लोग हमारा काम देखकर प्रभावित है कि हम लोगों के गांव में ऐसा ही प्रधान होना चाहिए। और लोग बोल रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा को आप अपने में मिलवा लीजिए। भाजपाई हैं, खुले तौर से मैं यादव हूँ इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं यादव हूँ। हम जहाँ हूँ हम वहीं रहेंगे, 1 रुपया में हम रह जाएंगे। हम कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए जाने वाले नहीं हैं। हम पैसा के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे? हमारे कुंडली में ये सब नहीं लिखा है कि हम पैसे के लिए सब कुछ बेच दें और धो दें। डरे होते तो हम प्रधानी नहीं लड़े होते। पहली बात, अगर हम डर गए होते तो प्रधानी हम नहीं लड़े होते। इस गाजीपुर जिले के गढ़ा छानबेर के ग्राम प्रधान मुकेश सिंह यादव जी के साथ आज हमारी चर्चा होगी। उत्तर प्रदेश में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्राम प्रधान हैं। आपसे कहें कि आपने कभी सोचा था कि आप गांव के ग्राम प्रधान बनेंगे? नहीं, ये तो नहीं सोचे थे, नहीं हम ग्राम प्रधान बनेंगे। क्योंकि पढ़ाई लिखाई करते थे, उसके बाद हमको थोड़ा सा इच्छा जागरूक हुई कि हम भी एक बार लड़ कर देखें। एक बार मैंने लड़ा तो पहली बार था और एज भी कम थी। उस समय एज क्या थी? उस समय एज 18 थी और मैं चुनाव हार गया। उसके बाद लगातार मैं 7-8 वर्ष मेहनत किया, फील्ड को छोड़ा नहीं। और दूसरा बार मैंने चुनाव लड़ा तो 100 वोट से चुनाव जीत गया। अगर हम बात करें, 2 चीज़ों को देख के लोग आते हैं, जैसे कि या तो बचपन में ये सपना, या फिर घर वाले ग्राम प्रधान रहे, या फिर गांव की ऐसी ज़रूरत जो कि गांव का विकास नहीं हो पाता है, तो लोग देखते हैं कि यार मैं बनता तो कुछ करता। ऐसा था क्या? हाँ, ऐसा था। ये था कि यहाँ गढ़ा छानबेर में 84 चकबंद हैं, जिसमें जो भी ग्राम प्रधान बना हमारे यहाँ, वो केवल वित्त का पैसा का ही इस्तेमाल किए और बैठे रहे कि हम ग्राम प्रधान, जैसे होता है लोग जब ग्राम प्रधान बनते हैं तो ईगो आ जाता है, नहीं हम ग्राम प्रधान बन गए हैं। अब तो उनको वित्त से मतलब थी, और ये मनरेगा जब से आया तब से उससे मतलब नहीं थे, इसलिए कि यहाँ दबंग लोग थे। और वो सब चकबंद सन 84 में हमारे यहाँ चकबंदी हुई। उसके बाद से यहाँ एक भी चकबंद, ये मृतक को जो जैसे गंगा जी ले जाया जाता है, उसके लिए भी रास्ता नहीं था। तो इसीलिए गांव सोचा कि ये रहेगा तो इसी से डरेगा नहीं और काम भी करेगा। कुछ ऐसा लक्षण दिखाई दिया, इसीलिए हमको जनता। आपसे जब मेरी चर्चा हो रही थी तो आपने कहा कि मैं पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा सबसे कम उम्र का ग्राम प्रधान। जी, मैं 25 साल में बना हूँ, ये सत्य बात है। पूरे उत्तर प्रदेश में दूसरा स्थान है उम्र में। ये गली उली हमारे ग्राम सभा में काम नहीं हुआ था, जो गली उली हो गए थे एकदम व्यर्थ थे, उसमें इंटरलॉकिंग लगवाने का काम किया मैंने। और ये आवास भी जो पात्र थे उनको आवास भी दिया गया, किसान सम्मान निधि करवाया गया, पेंशन बनवाया गया। उसके बाद चकबंद का काम कराया जा रहा है। अभी 3 साल से ऊपर का कार्यकाल ख़त्म हो गया, कुछ साल शेष है। क्या उम्मीद है कि मैं कुछ और करूं गांव के लिए जो और अच्छा? गांव के लिए तो मैं बहुत कुछ सोच रहा हूं, बाकी सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारे निधि, हमारा ग्राम सभा छोटा है, जहां 2000 वोटर हैं और पोलिंग तकरीबन 2200 होती है। हमारा जो राज्य वित्त और केंद्र वित्त का जो बजट है वो बहुत कम है। 2011 के सर्वे के अनुसार से हमारा जो है कि उसी तरीके से जनसंख्या के आधार पे एक पैसा मिलता है
और उसी के अनुसार से हमारे यहाँ 12 लाख सलीना है, जिसमें हम क्या क्या करें। उसमें टाइड है, अनटाइड है, प्रधान का मानदेय, हम लोगों का मानदेय भी है, केयरटेकर का मानदेय है, उसके बाद पंचायत सहायक का है। तो हम यही सोच रहे हैं कि हमारा एक गांव तो ठीक हो गया, लगभग घाटमपुर, मानपुर, सुल्तानपुर और बैकुंठपुर, ये दोनों गांव की स्थिति जर्जर है। और जर्जर है, मैं यही सोच रहा हूँ कि मतलब किसी तरीके से और मतलब धन वंटन हो, मिले, ताकि उसका निर्माण किया जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं, जिस तरीके से खुले तौर पे आप बात करते हैं, सीधी बात करते हैं कि बहुत सारे गांव में हम जाते हैं तो 2-4 गांव जो जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपका गांव है, आप वहाँ के स्थानीय हैं, वहाँ आपने विकास किया, लेकिन दूसरे गांव में अगर हम जाएंगे तो कहेंगे अरे भैया नहीं, यहाँ तो कुछ हुआ नहीं। ऐसा कुछ होता है गाँव में? नहीं, देखिए ऐसा कोई बात नहीं है गुरु। समस्या ये इस चीज़ की है कि हम तो यहाँ काम करवा रहे हैं गड़ा छानबेर में, अब बगल में भगीरथपुर ग्राम सभा है, बगल में मलसा ग्राम सभा है, वहाँ का लोग हमारा काम देखकर प्रभावित है कि हम लोगों के गांव में ऐसा ही प्रधान होना चाहिए। और लोग बोल रहे हैं कि हमारी ग्राम सभा को आप अपने में मिलवा लीजिए। ऐसा लोगों ने कहा? हाँ, बोलते हैं, आप सर्वे कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा भगीरथपुर अगल बगल की मुकेश यादव का काम कैसा है या नहीं है, ठीक करते हैं या नहीं करते हैं, किस तरीके का बर्ताव करते हैं लोगों के साथ, ये तो ऑटोमेटिक कर्म बता देता है। लेकिन एक चीज़ें हैं, पूरे गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में आप ग्राम प्रधान बन गए, कोई पूर्व प्रधान भी होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि टारगेट करते हैं कि बार बार एप्लीकेशन देना, काम नहीं होता है, फिर वो आएंगे तो वो करेंगे, फिर वो आएंगे। आपके मन में भी था क्या, ऐसा कुछ किया पहले आपने? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। जो जितना जिसके पास माइंड होता है, जैसे एक परिवार को चलाने में एक मालिक जिस तरीके का काम करता है, अब हम ग्राम प्रधान को बाधित करेंगे, काम नहीं करने देंगे, डिस्टर्ब करेंगे, ऐसा यहाँ कोई मतलब वो नहीं है। यहाँ तो जो लोग प्रधान हैं, जो इससे पूर्व रहे हैं, वो लोग भी ये कहते हैं, प्रशंसा करते हैं कि नहीं भाई ये काम करवाया है। पहले तो ये बोला जाता था कि अरे ये तो अभी बच्चा है, इसको तो सीखने में 5 साल लग जाएगा, कहते थे। हाँ, ये लोग कहते थे कि इसको सीखने में 5 साल लग जाएगा। बाकी हम लोग नए जनरेशन के, युवा जनरेशन के, एक बार जो चीज़ मतलब कॉपी कर लेंगे वो दिमाग में घुस जाएगी। और यहाँ यही नहीं है, यहाँ 50 साल का रिकॉर्ड टूटा है मात्र 3 वर्ष के भीतर। हम ये कहें कि आपने कहा ना कि वो लोग कहते थे कि ये अभी तो बच्चा है, लेकिन वही लोग अगर मिलते हैं सामने तो आंख नहीं मिलाते होंगे? आंख नहीं मिलाते हैं, और लोग प्रशंसा भी करते हैं। जो हमारे खिलाफ जो चुनाव लड़े हैं प्रधान लोग भी ये भी बोलते हैं कि ये तो काम किया है। हम ये कहें जैसे कि बीजेपी से जुड़े हैं आप खुले तौर पे, कोई ग्राम प्रधान कहता नहीं है क्योंकि कहता कि भैया हमको गांव की राजनीति करती है, लेकिन जब मैं आपसे चर्चा कर रहा था तो आपने बिंदास मुझसे बात की। तो हम ये कहें कि सपा के ही लोग हैं, विधायक या फिर सांसद लोग काम के लिए भी जाते हैं कि भैया हमको तो गांव की राजनीति करनी है, वोट लेना है, जाएंगे तो कुछ काम मिल जाता है क्योंकि छोटा सा गांव है। क्या मुकेश सिंह यादव कभी सपा के सांसद या विधायक के पास गए, गढ़ा छानबेर के ग्राम प्रधान? नहीं, हम तो नहीं गए हैं, हम भाजपाई हैं खुले तौर से। मैं यादव हूँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, मैं यादव हूँ। और रह गई बात, मैं अपने प्रत्याशी श्री पार्थनाथ राय जी को मैंने वोट किया हूँ, और हम जब वोट सांसद को नहीं किए हैं, विधायक को नहीं किए हैं, तो हम मांगने के लिए नहीं जाएंगे। हम मांग करेंगे तो माननीय विशाल सिंह चंचल जी से करेंगे, ये राज्यसभा सांसद डॉक्टर संगीता बलवंत से मांग करेंगे। बाकी यहाँ का हम लोगों यहाँ दुर्भाग्य है, इतना बढ़िया ग्राम प्रधान मिलने के बावजूद ये दुर्भाग्य माना जाएगा। शायद ऐसा फिर कोई होगा कि नहीं होगा, ये तो हमको कहना नहीं चाहिए। बाकी हम जितना मतलब देखें हैं यहाँ
पूर्व प्रधानों को, जैसे काम कराते हुए चाहे नहीं कराते हुए, सब कुछ सारे कार्यकाल में मैंने देखा हूँ। उसके अनुसार यहाँ सांसद विधायक हमारे पार्टी का ये नहीं है। बीजेपी के आप हैं, बीजेपी के कई गांवों में ग्राम प्रधान हैं, मैं जाकर मिला भी हूं, और वो लोग सपा के सांसद और विधायक से काम ले लेते हैं, लेकिन यार मुकेश सिंह यादव क्यों नहीं करते हैं सर? हम इसलिए नहीं करते हैं कि पहले तो जाति के मैं यादव हूँ, और लोग करते होंगे, बाकी हमारा एक निष्ठा है, हम जहाँ हूँ हम वहीं रहेंगे, 1 रुपया में हम रह जाएंगे। हम कुत्तों की तरह दुम हिलाते हुए जाने वाले नहीं हैं कि नहीं हम आपको वोट किए हैं, फलाना किए हैं, ढेकाना किए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम खुले तौर से बोल रहा हूँ कि माननीय डॉक्टर वीरेंद्र यादव को मैंने वोट नहीं किया हूँ, और माननीय अफजल अंसारी को भी मैंने वोटिंग नहीं किया हूँ। इसीलिए मैं उन लोगों के पास जाने का हमारा मन नहीं करता है। किस अधिकार से हम उन लोगों के पास जाएं? कौन नेता नहीं जानता है कौन किसको वोट किया है नहीं किया? जाते हैं ग्राम प्रधान? अरे ग्राम प्रधान जाते, निधि मिल जाए नहीं तो ग्राम प्रधान लोग जाते होंगे, उन लोगों का उस तरीके का मतलब वो होगा। बाकी हमारे तो ये कुंडली में नहीं लिखा है कि हम जा कर के वोट भी नहीं दिए हैं और जाकर मांग करेंगे। हमारा अस्तित्व क्या रह जाएगा? कोई मतलब ही नहीं रहेगा उसका। हम पैसा के लिए अपना ज़मीर बेच देंगे? हमारे कुंडली में ये सब नहीं लिखा है कि हम पैसे के लिए सब कुछ बेच दें और धो दें। मुकेश सिंह यादव ग्राम प्रधान गढ़ा छानबीर के इतने खुले तौर पे अब बोलते हैं, और डरते नहीं हैं किसी से? देखिए, डरने की बात जहाँ तक से है, अगर डरे होते तो हम प्रधानी नहीं लड़े होते। पहली बात, अगर हम डर गए होते तो प्रधानी हम नहीं लड़े होते। अगर हम डर जाएंगे, अरे मरना तो सबको है एक दिन, अरे कोई आज मरेगा कोई कल मरेगा। जब भगवान भी यहाँ पे आए, वो अभी मतलब यहाँ इस धरती से मृत्युलोक से छोड़कर चले गए, तो हमारे में क्या रखा है? और डरते नहीं हैं। बहुत लोग करेंगे तो सरकार आ जाएगी तो हमारे ऊपर धारा लगाकर या तो जेल में रखा जाएगा, अन्यथा जो जिनके पास पैसा अधिक हो जाए, बहुत करेंगे तो हत्या करवा देंगे। तो मरना तो निश्चित है, सबको मरना है, तो हमारे अंदर डर किस चीज़ की? हम ये जानते हैं कि एक दिन मरना ही है, तो फिर डरने की कोई बात नहीं है। और आ गई चीज़, हम विकास करेंगे, खुले तौर से करेंगे। और जो हमारे बड़े अधिकारी हैं, जैसे गाजीपुर के CDO साहब, DDO साहब, इन लोगों से मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे नम्र निवेदन है कि ये लोग हमारी ग्राम सभा के लिए पक्का वर्क मनरेगा से सहयोग करें, ताकि हमारा ग्राम सभा जो कीचड़ है, जर्जर है, हमारे निधि का पैसा उतना नहीं है कि मैं निर्माण कराऊँ। हम बहुत दुखी रह रहे हैं कि हमारे होते हुए बैलेंस नहीं रहेगा तो काम कैसे किया जाएगा। हमारी निधि में उतना जान नहीं है, निधि में भी पैसा कम है, और निधि में जब कम है तो 60-40 रेशियो तो जिला वाइज मेंटेनेंस होता है। अगर हमको मिल जाता पक्का वर्क, पक्का काम मिल जाता, तो हम कम से कम इंटरलॉकिंग RCC अपने गली को करा देते, ताकि कम से कम आदमी सुकून से तो रहते हैं। हम ये कहें कि गढ़ा छानबीर के प्रधान मुकेश यादव योगी बाबा की इतनी तारीफ क्यों भाई? बुलडोजर बाबा की बहुत तारीफ। बुलडोजर बाबा जोशीला हैं, वो मुख्यमंत्री जोशीला हैं, जो एक्शन लेते हैं तुरंत ले लेते हैं। इसीलिए हमको वो पसंद है। हम लोग युवा हैं, हम लोग भी जोशीला हैं। जोशीला मुख्यमंत्री हम भइबे करेगा। सपा में नहीं है जोशीला लोग? अरे सपा की क्या बात करें, जोशीला लोग तो यही हैं कि पता चलेगा कि हम सीट पे बैठे हैं और कमान कोई और पकड़ के रखा है। बाकी ये तो इनका तो हम देखे हैं कि जो भी फैसला लिए हैं ऑन स्पॉट लिए हैं। अब उसमें
विपक्ष की पार्टी चाहे विपक्ष की सरकार क्या बोल रही है नहीं बोल रही, उससे कोई मतलब नहीं है। आप गलती किए हैं तो आपको दंड भुगतना अनिवार्य है। आपसे बात हो रही थी मेरी, आपने स्वास्थ्य केंद्र पे कुछ बात की, मैं चाहूँगा। आपने कहा कि अगर हो जाए तो। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र की कमी है, आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, और हमारे यहाँ जो हमारे बगल यही ग्राम सभा है, हमारे ग्राम सभा के अंदर बैकुंठपुर गांव आता है। ग्राम सभा जैसे गड़ा छानबेर है, जिसमें 3 गांव आते हैं, घाटमपुर, मानपुर, सुल्तानपुर, बैकुंठपुर। जिसमें बैकुंठपुर में ज़्यादा आबादी है, घनी आबादी है। शादी विवाह के लिए एक बारात घर, विवाह घर अगर बन जाता तो लोगों का कल्याण हो जाता। गांव के लिए एक सपना, उस सपने को साकार करने की पूरी शिद्दत से लगे हैं, उस सपने को साकार करेंगे एक युवा ग्राम प्रधान, जिन्होंने निरंतर अपने गांव के लिए वो सेवा की और लगे रहेंगे। एक खास मुलाकात आज हमारी चर्चा हुई मुकेश सिंह यादव जी से। बहुत सारी बातें इन्होंने की, और जब भी ये विकास के कार्य करेंगे हम मिलेंगे और चर्चा हमारी जारी रहेगी। आपने इतना समय दिया मुकेश जी, धन्यवाद। और गांव के विकास को आप निरंतर करते रहें। धन्यवाद।